हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे CUET 2025 के सीरीज में। आज है हमारा डे 6 और आज हम करेंगे रीजनिंग एक चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। बेटा वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है, इसके अंदर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करने होते हैं। ये इतना इजी है कि अगर आपको एक कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए तो आप इसके सभी क्वेश्चन कर लेंगे। इसके अंदर कुछ जंबल वर्ड्स होते हैं, उन जंबल वर्ड को आप एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपको इस CUET एग्जाम में इसके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी CUET में इसका भी सिलेबस 20 मार्क्स के आसपास का है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। देखिए बेटा, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, जनरली ये इसकी थ्योरी है। कोडिंग डिकोडिंग आप ऐसे समझ लीजिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अल्फाबेट A से लेके Z तक के आपको नंबर लिख लेने हैं। ये A B C D E F G H I J K L M, और आप A से लेके Z तक के जो नंबर आप लिखेंगे आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ना लिख के वर्टिकल फॉर्म में लिखें, क्योंकि इसका एक बेनिफिट होने वाला है। उस बेनिफिट को ध्यान दीजिए। अब यहीं से रिपीट कीजिए, M के बाद N O P Q R S T U V W X Y और Z। इससे फायदा क्या होगा बच्चे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जो अरेंजमेंट देता है वो शुरू का पहला और लास्ट का पहला, शुरू से दूसरा और लास्ट से दूसरा, शुरू से 10वां और लास्ट से 10वां, ये पहचानना आसान हो जाता है। इस तरह से पैटर्न से करते हैं। इसमें आप इसकी वर्डिंग कर लीजिए, ये 1 पे है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो कई बार क्या होता है, कुछ वर्डिंग्स ऐसी दी जाती है कि यहां से डी उठा लिया, वहां से डब्ल्यू उठा लिया। तो डी अब डब्ल्यू का क्या मतलब है, ये शुरू का चौथा है, ये लास्ट से चौथा है। तो इस पैटर्न से आपको याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब क्या होता है कि अगर हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी है बच्चे, तो हमें इसमें सारी नंबरिंग याद करनी पड़ेगी, कुछ कुछ तो याद रखनी पड़ेगी। जैसे याद करने के लिए क्या आसान है, जैसे T20 होता है, अब T20 मैच है ना। M13 नाम से हमारे पास एक, मेरे स्कूल टाइम में एक बस हुआ करती थी जिसका नंबर था M13, तो मुझे M पे याद है, M13 नंबर पे आता है। ठीक है, हम 16 नंबर में रहते हैं, तो 16 को आप H ब्लॉक की जगह P ब्लॉक बोलिए। 16 नंबर के लिए H ब्लॉक है, लेकिन ये क्या है, P ब्लॉक। ऐसे कुछ भी अपनी मर्जी से याद कीजिए कि आपके माइंड में याद रहना चाहिए, है ना। आ रही बात समझे। अब यहाँ पे जैसे ये जो किंग, जो 9-11 हम करते हैं, किंग 11, ऐसे जैसे अपना ड्रीम 11 चलता है, वैसे किंग 11 याद कर लीजिए। ताश के पत्ते में जोकर 10वें नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे आता है, ऐसे ये जे से कुछ भी आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए कि क्या क्या आप इसमें याद करेंगे। ठीक है, लेंथ जो होती है, लेंथ है ना, तो 1 फुट जो होता है वो 12 इंच का होता है, 1 फुट। तो आप ऐसे L12 पे याद कर लीजिए, है ना। उसी तरीके से आप कुछ भी X24 पे याद कर लीजिए। कुछ भी आपको याद होना चाहिए अपने अपने पैटर्न, जो शॉर्टकट में आपको याद हो सके। इसको याद करने के बाद आपको कोडिंग किस प्रकार देगा, कोडिंग बहुत तरीके से हो सकती है। ये तो खैर नंबर्स की कोडिंग है। आपको कई बार ऐसा होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे अपनी तरफ से जनरेट किए जाते हैं। जैसे अभी तो ये मैं जो बताने जा रहा हूँ ये गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा आता है, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का महत्व समझिए कि इसका मतलब क्या है। जब दो लोगों को आपस में बात करनी होती है और वो सेंडर ये चाहता है कि मेरा मैसेज केवल रिसीवर ही चेक कर सके, रिसीवर को ही समझ में आ सके और किसी को ना समझ में आए, तो वो एक नए लैंग्वेज में बात करते हैं। और वो नया लैंग्वेज जो होती है, उसकी जो लिपियां होती है, जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं, वो नए तरीके से जनरेट किया जाता है। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग में एक ऐसा भी बताते हैं कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये जनरेट कर लिया, यहां पे ABCDEF GHI JKL MNO PQR STU VWX और YZ। अब कोडिंग क्या, किसी को लेटर लिखना है, कोई मैसेज करना है, तो हम उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो जो दो कंट्री के बीच में तो इंटेलिजेंस आप आपस में बात करती है, वो चाहते हैं हमारा मैसेज कोई ना देख सके, तो जनरेट करते हैं लैंग्वेज। भाई मुझे इनसे बात करनी है, मैंने को बता दिया भाई हमारा कोड ये है। अब जैसे मुझे अपना नाम लिखना, आप सबको पता है मेरा नाम जफर है, ZAFAR, ठीक है। तो मैं ये इंग्लिश लेटर में ना भेजकर मैं इसको अपने कोड में भेजूंगा। मैं कहूँ Z कहाँ है, Z जो है ऐसे वाले पैटर्न में, और इस पूरे पैटर्न में इस तरह का पैटर्न सिर्फ यहां पे है। उसमें भी जो दूसरा लेटर है वो है ना, तो मैं Z नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2, ताकि पता चले ऐसे वाले कॉलम में जो सेकंड वाला है। A लिखूंगा, A का पैटर्न क्या है, ये पैटर्न है A का। ऐसा वाला कॉलम और कहीं पे है,
किसी कॉर्नर पे बन रहा है नहीं, उसमें भी पहला वाला लेटर। एफ कहां आ रहा है बेटा इसमें, तो मैं इसका पैटर्न ये लिखूंगा, उसमें भी कौन सा, तीसरा वाला, है ना। फिर ए का पैटर्न अभी लिखा था ये वाला। आर देखो कहां है, आर इस वाले पैटर्न में है, उसमें भी तीसरा वाला। तो अगर मैं अपना नाम यहां पे नहीं लिखता, अगर मैं अपना आप नाम यहां पे नहीं लिखता तो आप बता ही नहीं पाते ये क्या लिखा है ना। कुछ समझ में आई बात, कोडिंग डिकोडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से वो चीजें जनरेट की जा सकती है ना। ऐसे अपने हिसाब से आप कोई सी भी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। ये तो हमने हिसाब से ऐसे कर ली, एक लैंग्वेज आप भी जनरेट कर सकते हो अपने हिसाब से, बस सामने वाली पार्टी को पता होना चाहिए। तो मैं सारा लेटर से कोड में लिखूंगा, इनके पास लेटर पहुंचा तो उस कोड को डिकोड करेंगे, डिकोड, फिर अपने इसमें कहेंगे भाई ये वाला क्या है, भाई ये वाला यहां दिख रहा मतलब ये जेड है, ये वाला पैटर्न का यहां दिख रहा है, इसमें भी पहला वाला मतलब ये ए है, ये ऐसा वाला पैटर्न कहां दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, उसमें तीसरा मतलब ये एफ है, ये ए है और वो आर है। पता चल गया ये क्या लिखा था, समझ में बात आ गई। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न को समझ रहे। तो पहले आपको इसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चन देंगे, ठीक है। उस बेसिक क्वेश्चन के बारे में क्या, तो ये आपको वर्डिंग याद हो गई है ना, आपने लिख लिया इसको, और इसी पैटर्न में लिखना क्योंकि इसमें हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगी। तो बड़े सवाल की तरफ अपने, पक्की बात, ध्यान दीजिए। हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज माइट इज रिटन एज GHMIT। तो माइट लिखिए MIGHT, इन्होंने क्या लिखा है GHMTI। तो देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जी कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। एच कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे। एम कितने नंबर पे, पहले नंबर पे। टी कितने नंबर पे, पांचवें नंबर पे। और आई कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं कि अल्फाबेटिकली लिखा है, इन्होंने अपने वर्ड को अरेंज किया है, कुछ आगे पीछे किया है। कि अगर माइट को हम ऐसे लिखते हैं, 5 लेटर का वर्ड इन्होंने ऐसे कर दिया कि भाई अब जो 5 लेटर का वर्ड होगा हम पहले उसको पहले तीसरा नंबर वाला लिख रहे हैं, फिर 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2। ये माइट ही लिखा हुआ है लेकिन एक कोडिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो कह रहा है उसी भाषा में बताइए कि अर्थ क्या होगा। तो अर्थ की स्पेलिंग क्या होगी, EARTH, है ना। पहले में क्या लिखना है, तीसरे नंबर पे 3 4 1 5 2। तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। चौथे नंबर पे क्या है, टी। पहले नंबर पे क्या है, ई। पांचवें नंबर पे क्या है, एच। और दूसरे नंबर पे क्या है, ए। RTEHA, RTE, RTEHA, RTEHA, पहला वाला है। ऑप्शन समझ में बात आ रही है, क्लियर है पैटर्न, पक्की बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि किस तरीके से। हमें यहाँ पे क्लियर था, माइट को ऐसे लिखा मतलब जंबल किया गया है, मिक्स किया गया है, अल्फाबेटिकल अरेंज नहीं किया गया। डन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड। अब सर्टेन कोड का मतलब अपनी तरफ से भी जनरेट किया जा सकता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कोल्ड इज रिटन एज DPME। अब देखो इसको तो जंबल नहीं किया गया, तो कोल्ड की स्पेलिंग क्या है, COLD, ठीक है। तो इसको क्या लिखा गया है, DPME। जरा पैटर्न समझिए, सी कितने नंबर पे आता है बेटा, तीसरे। O 15, L 12, D कितने पे, 4 पे। अब इसका कोडिंग कीजिए, ये कितने नंबर पे आता है, 4, ये कितना 16, ये कितना 13, ये कितना 6। ध्यान से देखिए, एक एक बढ़ा दिया गया है, एक एक बढ़ाया गया है, सॉरी 5 पे, सॉरी एक एक बढ़ाया गया है ना। तो इसका था हमसे किसका पूछ रहा है, तो नेम को कैसे लिखेंगे। अगर आपको मालूम है कि एक एक बढ़ाया गया है, एक एक बढ़ाया गया है, तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। NAME, तो एन के बाद क्या आता है, O, ए के बाद क्या आता है, B, M के बाद क्या आता है, N, E के बाद क्या आता है, F, OBNF। कहीं पे OBNF है, ये रहा OBNF। बात समझ में आ रही है। तो नंबरिंग से क्लियर हो गया आपको कि इसने जिस पैटर्न में ऐसा बोला गया उस पैटर्न में ऐसा पकड़ लेंगे। डन है, आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम शीप इज रिटन एज ग्रैग। तो SHEEP को हमने क्या लिख दिया है, हमने लिख दिया है GAXX और R, ठीक है। तो जरा सबकी कोडिंग कीजिए। और एक और चीज, और आगे क्या कहता है, ब्लीट, BLEAT। क्वेश्चन पूरा पढ़े, ब्लीट को क्या लिखता है, ब्लीट इज रिटन एज द XP। क्या हो जाएगा, XP XT
और N कहां पे, अच्छा सिर्फ पहला वाला H है, पहला वाला क्या है, H है, पहला वाला H है, ठीक है। तो बताइए स्लेट को क्या लिखेंगे, स्लेट क्या है, SLATE। देखो जब भी आपको ऐसा आ जाए कि दो वर्ड दे दे आपको और तीसरा वर्ड निकालने को बोले, तो पहले चेक करना ये अल्फाबेटिकली नहीं होगा, कम चांसेस हैं अल्फाबेटिकली के लिए। आप देखना यहाँ पे S को क्या बोल रहे हैं, देखो S, L है कहीं पे, L है, A कहीं पे, हाँ A भी है, T है कहीं पे, हाँ T भी है, E भी है। देखो समझो ये क्या बात हो गई, ये बात ऐसी हो गई कि सर ऐसा है किसी लैंग्वेज में S को क्या बोल रहा है, G बोल रहा है, मुझे स्लेट को बताना है। और देखो जो जो लेटर यहां पर है उन सभी लेटर का इस्तेमाल कोड बनाने में किया गया है, ध्यान से देखो इसमें होगा वो एस है, हाँ है एस है, एल है, हाँ एल भी है इसमें, है ना, ए है, हाँ ए भी है इन दोनों में, टी भी है और ई भी है। तो एस को क्या बोला इसने, जी बोला, एल को क्या बोला बेटा, एल को क्या बोला, पी बोला। किसी लैंग्वेज में इन्होंने चेंज कर दिया, भाई जहां पे एस की जरूरत है वहां पे जी लिखेंगे, है ना, जहां पे एल की जरूरत है वहां पे हम पी लिखेंगे, जहां पे ए की जरूरत है वहां पे क्या लिखेंगे हम, टी, और जहां पे टी की जरूरत है वहां पे क्या लिखेंगे, एन, और जहां पे ई की जरूरत है वहां पे क्या लिखेंगे, एक्स। यानी जी पी टी एन एक्स, कहां पे जी पी टी, जी पी टी एन एक्स। देखो ये सवाल पहले पे ही आ गया। और जब भी कोई ऑप्शन पहले पे दिखता है, जब भी कोई ऑप्शन पहले पे, वो टाइम आपका बचाएगा। आ रही बात समझे, पक्की बात, ध्यान रखो बच्चे, तैयारी ऐसी करो कि कोई तुम्हारा पीछा ना कर सके, क्योंकि इस वक्त जो आराम कर रहा है वो लाइफ टाइम जो है ना वो बस घर में ही पड़ा रह जाएगा, और जो अभी जो मेहनत कर रहा है इस वक्त, जिसमें आप बोर हो रहे हो या आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही है, यही आपको फल देगा आगे जाके, ठीक है। तो इन सबसे बोर नहीं हो रहा, आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिल रहा है। और एक बात और समझो इस बात को, हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। मेहनत से या तो आपको मंजिल मिलेगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, या तो आपको तजुर्बा मिलेगा, और दोनों का अपना अपना बहुमूल्य है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुमूल्य है। समझो जो भी आईएएस बंदा तैयारी करता है, आईएएस की यूपीएससी की तैयारी करता है, उनको पढ़ाने वाला टीचर कौन हो, क्या वो आईएएस ऑफिसर होता है, नहीं। अगर आईएएस ऑफिसर होता तो अपने कहीं ना कहीं ड्यूटी कर रहा होता। वो आईएएस फेलियर होते हैं, किसी कारणवश उनका आईएएस नहीं हो पाता, या तो उनके अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके होते हैं, या तो लक साथ नहीं दिया हुआ होता, नॉलेज है लेकिन किसी न किसी रीजन से रह गए हो, इंटरव्यू थोड़े से नंबर कम रह गए हो, तो फिर वही व्यक्ति क्या करता है, आईएएस के बच्चे तैयार करता है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो या तो आपको मंजिल मिलेगी, या तो आपको तजुर्बा मिलेगा। उस तजुर्बे को आपको कहीं ना कहीं बहुमूल्य जगह पे इस्तेमाल करना, सबका अपना अपना मूल्य है, तो बेकार तो कुछ नहीं होता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए लगे रहो। तो अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, या तो आपको सिलेक्शन मिलेगा कॉलेज में, और नहीं मिला तो एक तजुर्बा मिलेगा, उस तजुर्बे से आप गवर्नमेंट सेक्टर की भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। चलो आगे बढ़े, आगे क्या है, कहता है इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नोशन, नोशन, नोशन क्या है भाई, नोशन इज रिटन एज द MLGRML। तो देखते हैं भाई NOTION, नोशन को कैसे लिखा जाता है, MLGRL और M, इस तरीके से लिखा जा रहा है। बात समझ में आ रही होगी आपको, आप कुछ गौर कर पा रहे हैं, हाँ कुछ पैटर्न महसूस कर पा रहे हैं भाई। ये जस्ट पहले वाला है, और पहले वाला नहीं है बेटा, आमने सामने वाला ना। देखो अगर वो पैटर्न आपको अगर याद हो जो हमने किया था, कौन सा पैटर्न हमने किया था, ये वाला, अगर हमने जो पैटर्न किया था इस वाले पैटर्न में आमने सामने चल रहा था, ये पैटर्न कुछ उसी तरीके से चल रहा है बेटा, है ना, ध्यान से देखिए उसी तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो बताइए एन कितने नंबर पे, एन 14 नंबर पे, उसके अपोजिट में क्या चल रहा था, 13। ओ कितने नंबर पे, 15, उसके अपोजिट में क्या था, 12, है ना, आमने सामने ना 15 12 उस पैटर्न में। अरे बात समझ में, अगर वो पैटर्न आप नहीं करते तो ये समझ में नहीं आता। अच्छा टी कितने नंबर पे, 20, और जी कितने नंबर पे बेटा, 7 नंबर पे, आमने सामने है। आई कितने नंबर पे, 9, और आर कितने नंबर पे, जल्दी बताओ, 18, एल 12 पे, ओ कितने पे, 15, एन कितने पे, 14 पे, और ये कितने पे,
ये 13। तो ये जो है आमने सामने वाले, उस पैटर्न में आमने सामने। तो हमसे क्या पूछा है, तो बताइए देन हाउ विल बी वेक्टर, वेक्टर कैसे कोड होगा। तो VECTOR, वी का क्या है लेटर भाई। अच्छा, जब आपने वो पैटर्न लिखा ही है, जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात, एक रफ शीट में कहीं पे साइड में आपको रफ शीट मिलेगी, उसमें आप पैटर्न कर लेंगे। तो नंबर लिख के टाइम वेस्ट करोगे, सामने आमने सामने वाला लिखना शुरू कर दो। आमने सामने वाला, वी के सामने वाला कौन सा, जल्दी बताइए। हाँ, ई, देखो ई से क्या है, सारे ई से। ई के सामने वाला वी, ई वी हो गया। सी के सामने वाला एक्स। तो देखो पहली मेरे को क्लियर हो गया कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं है ना। अगला बताइए टी के सामने वाला, टी के सामने वाला जी। तो देखो ये भी ऑप्शन चला गया पहला वाला। अब नीचे दो चल रहे हैं। ओ के सामने वाला, हाँ एल, ओ के सामने वाला एल, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है डी। आर के सामने वाला आई होगा। बात समझ में आ गई। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है। बताओ चीजें क्लियर हो रही हैं, पक्की बात, पैटर्न क्लियर है। चलिए चलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देखिए बेटा। 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ए फिश is written as EHRG in a certain code, then how would jungle be written as the code। जंगल कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले क्या करें, उसको अलग से लिख लें फिश, और ध्यान दीजिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, EHRG। तो जो पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि आप जो वर्ड लिख रहे हैं, जो लेटर लिख रहे हैं, उससे जस्ट पहले वाला लेटर, एफ से पहले क्या आता है ई, आई से पहले क्या आता है एस से पहले आर, और एच से पहले जी आता है, यानी जस्ट पहले वाला लेटर लिखा है ना। तो जंगल क्या है, JUNGLE। टाइम बचाने के लिए आप सबसे पहले देख रहे, जे से पहले क्या आता है आई, मतलब दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब ये तो कैंसिल है, खत्म है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हमने लिख दिया आई। यू से पहले क्या आता है, यू से पहले टी आता है, दोनों चल रहा है। एन से पहले क्या आता है, एम आता है ना, ये दिख गया बस। इसमें तो तीसरे पे एम है ही नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट ये आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। टाइम ऐसे बचाना है, इधर का 2-5 सेकंड बचेगा, वो किसी और क्वेश्चन में काम आएगा, है ना, श्योरिटी होती है नहीं ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है समर इज रिटर्न, देखो समर SUMMER, समर को कैसे लिखा है, रनर RUNNER, ये लिखा है रनर को। तो विंटर को कैसे लिखेंगे, देखो एस और आर में क्या है रिलेशन, आर के बाद एस आता है, यानी क्वेश्चन ने लिखा है समर को अगर ऐसे लिखे तो इससे पहले वाला आइटम है ये, यानी -1 है, -1। अच्छा यू सेम है, फिर क्या है ये, एम से पहले, एम के बाद एन आता है, यानी इसमें +1 हो गया, इसमें भी क्या हो गया, +1 हो गया। ई सेम है, आर सेम है, यानी इसने क्या किया है, पहला, तीसरा और चौथे को चेंज किया है। तो देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या कहता है, विंटर कह रहा है WINTER। तो क्या होगा, इसने पहला एक कम किया, डब्ल्यू से पहले क्या आता है, हाँ डब्ल्यू से पहले क्या आता है वी, वी का एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे क्रॉस चेक कर लो, आई की जगह आई आ रहा है, एन से पहले +1 करना है, एन के बाद क्या आता है क्यू आता है। तो क्या एन की जगह पे क्यू है यहाँ पे, हाँ एन की जगह पे क्यू है। टी के बाद क्या आता है, हाँ एक सेकंड, तो ये ओ रहा होगा, ये ओ होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, ये ओ रहा होगा, ठीक है, क्यू नहीं है। उसके बाद क्या है, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू है ना, टी के बाद ये जो जो चेंजेस किए हैं वही तो है इसके अंदर, आई बात समझ में। तो MNO है, यहाँ पे ओ रहा होगा, ये टाइमिंग मिस्टेक है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बन रहा, है ना। तो जो सर्कमस्टांसेस उसमें पूरा मैच होना चाहिए। ये डन है, इजी चैप्टर लग रहा है। आगे देंगे, क्या कहते हैं, इफ इन अ सर्टेन कोड बेसिक इज रिटन एज ऐसे। तो पढ़ते हैं भैया, बेसिक को कैसे लिखेंगे, BASIC, बेसिक को कैसे लिखा जा रहा है भाई, कैसे लिखा है, DULE। बी कितने नंबर है भाई, 2, 1, एस कितने नंबर पे, हाँ एस कितने नंबर पे है, 19, और आई 9C 3 नंबर पे, है ना। अब ये बताइए जरा, डी कितने नंबर, 4, 4, यू कितने नंबर पे 21, एल 12 और ई 5। ध्यान से देखिए,
क्या चल रहा है। इसमें +2 हुआ है, इसमें कितना हुआ है, +3 हुआ है, इसमें कितना हुआ है, अगेन +2 हुआ है, इसमें कितना हुआ है, इसमें +3 हुआ है, इसमें कितना हुआ है, +2। यानी 2 3 2 3 2, यही पैटर्न चल रहा है। समझ में आई बात। देखो हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से दिख रहा है। तो अब जो अगला कह रहा है हाउ मच रिटर्न द लीडर, तो लीडर लिखते हैं भाई हम LEADER। तो हमें क्या करना है, +2, एल के आगे के 2 लेटर, नंबर लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें पता +2 करना है। एल के बाद क्या आता है, LMN। देखो एन वाला ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब ये वाला तो कैंसिल हो गया है ना। उसके बाद क्या है, +3 करना है। ई के बाद FGH, एच दिख गया। एच किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं, ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है ना। चीजें समझ में आ रही है, इजी है। ठीक है, पैटर्न आपको बस हैंड पकड़ लेना है कि कितने तरह के पैटर्न बन सकते हैं, इसमें से कोई 2-4 सवाल आ जाएंगे, और जितने पैटर्न आपने किए सब ट्राई करके देख लेना, आपको पहले दूसरे में क्लियर है। तो इसमें तो आराम से फ्री के नंबर हैं, 20 नंबर एक तरीके से। आगे बढ़िए, कहता है इफ द कोड ऑफ मदर इज दिस देन व्हाट इज द कोड ऑफ द प्रिंसिपल। तो भाई लिख लेते हैं भाई, मदर MOTHER, बहुत इजी दे रखे हैं, इसको क्या है JRQKBU। तो नंबरिंग कीजिए भाई, M 13, O 15, T 20, H कितने पे है भाई, 8 पे, E कितने पे, 5 पे, और R कितने पे, R 18 पे। इसकी कोडिंग कीजिए भाई जरा, J कितने पे, 10, R कितने पे, 18, ये कितने पे, 17, ये कितने पे, 11, ये 21। अब आप खुद बताओ, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, बस वही है, ये है 3 कम, ये है 3 ज्यादा, ये है अगेन 3 कम, और ये क्या है, 3 ज्यादा, ये क्या है, 3 कम, और ये क्या है, यानी +3, पहले पहले शुरुआत -3 से की है, -3 +3 -3 +3, यही है ना। तो भाई प्रिंसिपल लिख लेते हैं, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल है, LE वाला प्रिंसिपल नहीं है ना, PAL वाला प्रिंसिपल। तो पहले -3, तो देखो आपने कोडिंग तो लिख रखी होगी, P से जस्ट पहले 3 क्या आता है, M आता है। तो M के तो 3 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, यानी ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा पक्का, है ना। तो ये हो गया -3। R के बाद +3 क्या होगा, R है 18 पे, 21 नंबर पे क्या आता है, U, है ना। तो M के बाद U किस में दिख रहा है आपको, सिर्फ इसमें दिख रहा है, बाकी ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पैटर्न तो ये वाला हो गया। टाइम ऐसे बचाते हैं, आप सबको थोड़ी चेक करेंगे, शुरुआत में क्रैक हो गया तो हो गया। ठीक, पैटर्न क्लियर हो रहा है, पक्की बात। चलिए नोट कर लीजिए, या आगे देखिए, नोट तो कर ही लिया होगा, समझ में बात आ गई होगी, नोट क्या करना है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ गोल्ड इज रिटन एज अ होम, GOLD, गोल्ड को हम क्या लिख रहे हैं, होम। अच्छा इसके सामने मत लिखना, इसके सामने मत लिखना कभी, नीचे नीचे लिखना, ठीक है। गोल्ड को कैसा लिख रहे हैं हम, होम, HOME। फिर क्या कहता है, इसको डन को हम क्या लिख रहे हैं, DONE, डन को हम क्या लिख रहे हैं, डन को हम लिख रहे हैं कोड CORD। कैसे लिखना है, डोज को कैसे लिखेंगे, फिर अब कुछ सोचो, डोज क्या है, DOSE। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ आपको समझाया था, 1 मिनट रुक जाओ। गोल्ड इज रिटन एज अ होम, कम इज रिटन एज अ डन। अच्छा 4 चीज पूछ ली, सॉरी कुछ चीजें गलती हो गई इसके अंदर, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसमें गलती हो गई, इसको मिटाना पड़ेगा, 1 सेकंड, कुछ चीजें गलती हो गई। हाँ, गोल्ड को होम लिखा है, कम को लिखा है कम, तो भैया ऐसा है कम, COME, कम, कम को लिखा है डन, ठीक है। और कोड CORD, कोड को क्या लिख रहे हैं, कलर को थोड़ा सा मैनेज करने में हो गया, कम को लिख रहे हैं डन, DONE, डन। और कोड को लिख रहे हैं डोज, DOSE, ठीक है। तो देन हाउ वुड यू कोड सन, यानी सन कैसे लिखेंगे, SONS, सन्स। तो ध्यान दीजिए कैसे आएगा भाई,
देखो ज्यादातर चांसेस ना इसके हैं टी के, क्योंकि देखो, अच्छा चेक करो, चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसे है कहीं पे इसमें, ऐसे है कहीं पे, नहीं है, ठीक है। ओ है कहीं पे, ओ है, ओ है, ओ है, मतलब ओ को तो ओ लिख रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है। ओ को हम क्या लिख रहे हैं हर बार, ओ लिख रहे हैं। एन है कहीं पे, एन क्वेश्चन में नहीं ना, येलो कलर वाला क्वेश्चन है, एन कहीं नहीं है। अच्छा एस है कहीं पे, एस भी नहीं है। फिर अगर यहां पे लास्ट में एक प्लस कर तो यहां लास्ट में एक प्लस क्यों नहीं किया, है ना। तो यहां पे ऑप्शन समझो, एक बात तो क्लियर है हमें कि यहां के शुरुआत के और चौथा लेटर सेम है, शुरुआत का और चौथा लेटर सेम है, यानी जो भी कोड बनेगा पहला और चौथा सेम होगा। पहला और चौथा कहां कहां पे, पहले पे, दूसरे में और चौथे में दिख रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं है पक्का। बात समझ में आ गई। अच्छा ओ को हमेशा ओ ही लिखा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ओ को ओ, तो ओ को ओ किसमें, इसमें 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 देखो सेकंड नंबर पे ओ था, सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, पी आ रहा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं, अब क्या रह गया, दूसरा और चौथा, है ना। अच्छा एक और बात, पैटर्न समझना पड़ेगा भाई, पहला और चौथा लेटर सेम होगा तो मेरे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, मेरे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। पहला और चौथा, पहला चौथा सेम है, पूरे लैंग्वेज में ओ को ओ ही लिखा गया, तो ओ को ओ सेकंड नंबर पे ओ आना चाहिए। भैया कुछ भी लिखिए, ये तो क्लियर है, टी, ये भी टी, ओ को ओ ही लिखा। अब एन की जगह पे क्या होगा, पहली बात तो क्लियर है कि भैया एन की जगह पे एन हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि यहां पे ओ के मतलब ओ है, तो यहां पे जो ओ दे रखा मतलब इसके सवाल में भी ओ रहा होगा, है ना। यहां पे टू ओ दे रखा है, तो यहां पे भी ओ का मतलब ओ है, तो यहां भी दोनों ओ होना चाहिए सवाल में, तो लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है, चौथा वाला। बात समझ में आ रही है, तो इसका आंसर क्या है, टी ओ एन टी, टी ओ एन टी, ऑप्शन ही बन पा रहा ना। हाँ क्वेश्चन में ओ होना चाहिए था इसको। फिफ्थ है, फिफ्थ का देखिए बेटा, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि भाई हम अगर गोल्ड को, GOLD, गोल्ड को हम क्या लिखते हैं, होम लिखते हैं। COME, कम को क्या लिखते हैं, डन लिख रहे हैं। और CORD, कॉर्ड को हम क्या लिख रहे हैं, दोस्तों मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में दूसरे कलर में लिखता हूं। गोल्ड को क्या लिखा है, होम, यानी HOME। कम को क्या लिखा है, डन, DONE। और कॉर्ड को क्या लिखा है, कोड को डोज, DOSE। तो अब हमसे पूछता है कि बताइए कि हम सन्स को यानी SONS को क्या लिखेंगे। तो जरा हम पैटर्न समझ लेते हैं, पैटर्न हमारा कैसा है। देखो बेटा, G के बाद H आता है +1, यहां पे कोई चेंजेस नहीं है। L के बाद क्या आता है, M आता है +1, D के बाद E आता है +1। इन्होंने बीच वाले O को छोड़कर बाकी सब में क्या किया है, +1 किया है। चेक करो क्या यही पैटर्न बाकी तीनों में किया है, इसमें भी क्या आ रहा है बेटा, ये +1, है ना। O को एज इट इज छोड़ दिया, M को क्या किया इन्होंने, +1। यहां पे ये गलत है, यहां पे +1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही किया, इसने चेंज किया है। यहां पे क्या है बेटा, अगेन +1, O को एज इट इज छोड़ दिया, R का क्या है, R के बाद +1 और D के बाद क्या है, +1। तो यही पैटर्न समय फॉलो हो रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, F होना चाहिए था। तो अगर इसी पैटर्न को देखते हैं, अगर क्या इससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन मिलता है, इसमें +1 बताइए, S में +1 क्या होगा, T होगा। O को एज इट इज छोड़ देंगे, N का +1 क्या होगा, अगेन O हो जाएगा। और S का +1 क्या हो जाएगा, क्या ये वाला आंसर ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। तो मतलब हम श्योर हो गए कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी जगह, कोड की जगह, डन की जगह क्या आएगा, DONF आएगा यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न ऐसा थोड़ा सा मिस हो रहा था। डन है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ ये कोड है तो इसका दूसरा कोड क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा ये, चलिए ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा है कि भी कहता है EHFNRQ, इसको बोल रखा है BECKON। अगर आप ध्यान दें तो ये E है 5वें नंबर पे, और C कितने नंबर पे, B दूसरे नंबर पे। H कितने नंबर पे है, 8 पे, ये कितने नंबर पे, 5 पे। F कितने पे, 6 पे, ये कितने पे, 3 पे। N कितने पे, 14, K कितने पे, 11, R कितने पे, 18, O कितने पे, है ना।
एन 14 और क्यू कितने पे बेटा 17। तो देखना ये क्या हो रहा है इसमें, ये -3 हो रहा है। अगेन ये कितना हो रहा है -3, ये भी कितना -3 -3 -3 -3, हर जगह क्या हो रहा है -3 चल रहा है, यानी पैटर्न -3 का है। तो हमसे किसकी बात पूछता है, हमसे कहता है इसके बारे में। वो कोड में क्या है, कहता है Q, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ठीक है। तो कहता है Q D F W X U L Q। हमें पता है 3 3 कम है, तो कोडिंग तो हमारे पास है ही, है ना। Q से जस्ट पहले क्या आता है, 3 नंबर पहले। Q कितने नंबर पे है 17 नंबर पे। 17 से 3 पहले क्या आता है 14, 14 पे क्या आएगा N। D कितने नंबर पे 4, 4 से 3 पहले क्या आएगा, 4 से 3 पहले क्या आएगा 1, यानी कितना आ जाएगा A। F कितने नंबर पे आता है 6, उससे पहले आएगा 3 यानी C। NAC देखो NAC कहीं पे है, NAC ये नहीं है, NAC ये नहीं है, NAC इसमें, NAC इसमें आ रहा है। W कितने नंबर पे आता है भाई, जल्दी बताओ। W आता है 23 नंबर पे, तो यानी 23 से पहले क्या हो जाएगा, 3 पहले 20, डेट इज द T। तो NACT कहीं पे है, NACT चौथे नंबर पे है। तो हमें आगे करके टाइम वेस्ट नहीं करना, जहां तक पॉसिबिलिटीज बन रही थी वहां तक चेक कर लिया, डन है। यहां तक आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला कहता है इन सर्टेन कोड स्विच। स्विच के बारे में क्या कहता है, देखिए SWITCH, फटाफट कोड बताइए इसका। इसको क्या कर रहा है, S कितने नंबर पे 19, W 23, I 9, T 20, C 3 और H कितने पे 8 पे। इसको क्या क्या है T V J S D और G। T कितने पे 20, V कितने पे, हाँ 22 पे, J कितने पे, ठीक है J कितने पे 10, S कितने पे 19, D कितने पे 4 और G कितने पे, G 7 नंबर पे, 7 नंबर पे। तो यहां पे क्या पैटर्न बन रहा है भाई, यहां बन रहा है +1 का, अगेन किसका बन रहा है ये -1 का, फिर कितने का बन रहा है +1, ये कितना बन रहा है -1, फिर ये कितना बन रहा है +1 और ये कितना बन रहा है -1, यही पैटर्न चलेगा। पहले +1, तो यानी देखो, और हमें क्या बोलता है, विच वर्ड वुड बी द रिटर्न एज, विच वर्ड वुड बी द रिटर्न एज। मुझे ख्याल से ऑप्शन गलत है इसमें, ऑप्शन गलत है इसके अंदर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है CQFZE, ठीक है। देखो सवाल में 6 लेटर के शब्द थे, अब यहां पे 5 लेटर के शब्द हैं। एक पैटर्न तो ये भी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ऑप्शन में हमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन दे रहे हैं, 8 लेटर का। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे +1। सी का +1 क्या होगा D। Q से पहले क्या आता है भाई P। F से, और ये हो गया, ये क्या हो जाएगा +1, ये -1, +1 G -1 क्या है, एक सेकेंड, जो पैटर्न आपके इसमें फॉलो हुआ है, जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है बेटा वही तो होगा। इसमें +1 -1 ऑप्शन में क्वेश्चन सॉल्यूशन है ही नहीं। आप ध्यान दीजिए इधर पे, ये क्या चल रहा है बेटा, इसमें +1 चल रहा है, ये कितना हो जाएगा -1, अगेन ये आ जाएगा +1, Z से पहले -1 डेट इज द Y, है ना। E के बाद क्या आ जाएगा F। तो हमने क्या किया, ये -1 और ये क्या +1। क्वेश्चन में ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर चेक कर लो पहले। तो चलिए इस पैटर्न के हिसाब से इसका ये होगा, ठीक है। पैटर्न तो समझ में आ रही बात। चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है इन अ सर्टेन कोड स्विच। इस सवाल को 2 बार इन्होंने टाइप कर दिया है, अच्छा इसने सवाल को 2 बार टाइप किया है इसने, ठीक है। ये भी सवाल उसमें ऑप्शन नहीं। अगले पे आइए, क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड मशीन, इन अ सर्टेन कोड मशीन, ऑप्शन है, ठीक है। मशीन इज रिटन एज, ध्यान दीजिए क्या बोला गया है मशीन को, MACHINE, मशीन को क्या लिखा गया LBBIHOD। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, ये एक -1 है, ऑप्शन समझ रहे हो, ये -1, ये क्या हो जाएगा +1, अगेन ये क्या चल रहा है -1, ये क्या चल रहा है +1, ये क्या चल रहा है -1, अगेन क्या चल रहा है ये +1, और ये क्या चलेगा -1। तो +1 माइनस, शुरुआत माइनस से हुई है, तो पैटर्न हमें माइनस में रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए सवाल में क्या बोला गया है, SLTMFNB, तो -1, S से पहले क्या आता है T,
तो हमें ऐसे नहीं करना, हम सीधा क्या करेंगे, टी लिख देंगे। इसके बाद एल के बाद क्या आता है, एम। एल के बाद क्या आता है, हम -1 लेके चल रहे हैं, +1 लेके चल रहे हैं, है ना। तो मुझे टीएम से कुछ दिख रहा है इसमें, डायरेक्ट ये दिख गया, और कोई ऑप्शन है टीएम में, नहीं है ना। बात समझ में आ रही, तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या, आगे चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, पैटर्न तो यही चलेगा। सॉरी 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 सॉरी, आर आएगा इसमें, आर आएगा, है ना। तो आर एम का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ये हो जाएगा सी। क्लियर है बात, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड इन एक्टिव, ध्यान दीजिए क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इन एक्टिव, एक सेकंड रुकिए, क्या दिक्कत आ रही है, चलिए पूरा करके देखते हैं। -1 +1, अगेन -1, ऑप्शन में नहीं था क्या, किसमें, बुक में बेटा गलत होगा, पैटर्न में गलत नहीं होगा। चेक करो, इसको पूरा कर लो। टी, ये क्या आ जाएगा, टी से पहले क्या आता है, एस आएगा, अगेन -1, यहां पे क्या करोगे, +1, अगेन क्या होगा, -1 +1 और लास्ट में -1 करके देखो। टी से पहले क्या आता है, एस, एम के बाद क्या आता है, एन, एफ से पहले क्या आता है, ई, एन के बाद क्या आएगा, ओ, ए, बी से पहले क्या आएगा, ए, एक एक वर्ड मैच कर गया, आर एम एस एन ई ओ ए, यही तो है। और अगर आपके बुक में दे रखा है तो वो ऑप्शन गलत है फिर, ठीक है। हमने क्यों इसको जल्दबाजी में कर दिया, क्योंकि हमें दो ऑप्शन, दो शुरू के दो लेटर से क्लियर हो गया था, आगे चेक करके टाइम वेस्ट होना था। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, जहां आपको मैक्सिमम ऑप्शन क्लिक कर जाए आगे बढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए अगला, इनएक्टिव कहता है, इनएक्टिव, ACTIVE, इनएक्टिव। इनएक्टिव को क्या कोड में बना रखा है इन्होंने, बना रखा है VITCANIE, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और कंप्यूटर में भी 4 आएगा। तो अगला हम सवाल देखते हैं, अगले में हमसे क्या कहता है, COMPUTER। तो इसको हम कैसे करेंगे, अरेंजमेंट समझ लीजिए। हमें नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वी कितने नंबर पे, इसमें 7वें नंबर पे है ना। वी कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे। आई कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। फिर टी कितने नंबर पे है, 5। सी कितने नंबर पे है, 4, ठीक है। फिर ए कितने नंबर पे है, 3। एन कितने पे है, 2। आई कितने पे, 1। और ई कितने पे है, ई 8। मतलब इसमें पैटर्न समझ में आ गया कि लास्ट वाला लेटर वही रखा है, लास्ट वाला लेटर वही रखा है। 7 से इन्होंने पीछे 7 6 5 4 3 2 1 कर दिया है। यानी इसमें क्या होगा, आर की जगह तो आर ही रहेगा, इसमें आर की जगह क्या रहने वाला है, आर ही रहने वाला है। ई से रिपीट करेंगे, ये क्या करेंगे, ई टी यू पी एम ओ सी और लास्ट में क्या आ जाएगा, आर, है ना। तो देखो ई टी यू करके देखो, ई टी यू करके यही दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो अगर ऐसे नंबरिंग लिख रहे हो तो पैटर्न क्लियर दिख रहा है। 8 पे 8 ही रखा, बाकी 7 से शुरू कर, 7 6 5 4 3 2 1 कर दिया। तो हमने लास्ट वाला सम ऐसे रखा, बाकी पीछे से रिपीट कर दिया, डन है। तो एक बार लिख लेने से 30-40 सेकंड लगेगा, लिख लेने से क्या होगा, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आगे भी ध्यान दीजिए, क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड, कावेरी इज अ कोड एज, कावेरी CAVERI, इन्होंने क्या किया बोला है, VAKIRE। देखो मुझे ये देख के क्लियर है कैसे किया इन्होंने, ध्यान, CAKAV, इन्होंने KAV बस शुरू के 3 को आगे पीछे किया है, फिर ERI को IRE किया है, शुरू के 3 को रिवर्स किया, फिर लास्ट के 3 को रिवर्स किया। पैटर्न क्लियर है। तो उस हिसाब से हाउ इज मैसूर, MYSORE, तो आपको मालूम शुरू के 3 को रिवर्स करेंगे तो SYM हो जाएगा, है ना। फिर लास्ट के 3 को करेंगे क्या हो जाएगा, ERO। तो देखो क्या मैच कर रहा है, SYM ERO, ऑप्शन नंबर सी। आ रही बात समझ में। तो कितने तरह के पैटर्न हो सकते हैं, आपको इसको देख के क्लियर हो रहा होगा। अगला क्या बेटा, देखो, इफ स्पाइडर इज रिटन एज, स्पाइडर SPIDER, स्पाइडर को कैसे लिखा जा रहा है, कैसे है, PSDIRE। अब इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है मालूम है, शुरू के दो दो लेटर, शुरू के दो दो लेटर को क्या क्या रिवर्स किया जा रहा है,
कितने तरह के कोड बन सकते हैं ना, सोचो। अगर आप किसी को लिखना चाहते हैं, कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं और कोडिंग में, तो आप आगे पीछे के 2 डिजिट आगे पीछे कर सकते हैं ना। देखो ये एक आइडिया दे रहा है आपको, 2 लेटर को PS कर दिया, DI कर दिया, RE कर दिया। तो उसी तरीके से कह रहा है कि कॉमन को आप कैसे लिख सकते हैं, COMMON। तो शुरू के 2 लेटर को क्या करेंगे आप, OC। ये तो आप चाहे जैसे कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा। और ON को क्या करेंगे आप, NO। तो आंसर है कहीं पे दिख रहा है, OCMMNO, OCMMNO। ठीक है, इजी है। हर एक कोड आपको एक आइडिया दे रहा है। अगला कह रहा है इफ अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या है, कंडेम्ड इज रिटन एज द, इस तरीके से। ठीक है, कंडेम्ड, कंडेम्ड होता क्या वैसे, कंडेम्ड का मतलब होता है, कभी सुना होगा कंडेम्ड ऑफ कोर्ट। आपने कंडेम्ड का मतलब होता है कि आपने कुछ रूल रेगुलेशन तोड़े हैं, कंडेम्ड ऑफ कोर्ट। कोर्ट की भाषा में, यानी कोर्ट की वो हमारा अदालत वगैरह जो होती है, उसके कुछ रूल होते हैं। जैसे आप अदालत में अगर खड़े हैं तो आपका जो ड्रेस होना चाहिए ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, है ना। आप सिविल ड्रेस में चले गए, जो ड्रेस हमने पहनी ऐसे पैंट शर्ट में चले गए कुर्ते, तो वो कंडेम्ड ऑफ कोर्ट। आप कुछ भी पहने, लेकिन वो व्हाइट और ब्लैक के ड्रेसअप में ही होना चाहिए। आप ऐसे पहुंच गए कंडेम्ड ऑफ कोर्ट, आपने जज साहब से बदतमीजी से बात करी, डेट इज कंडेम्ड ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन को तोड़ने को कंडेम्ड कहते हैं। खैर जो भी है, आगे ध्यान दीजिए। तो ये पैटर्न कैसे बनेगा, ऑप्शन देखिए, CONDEMN। इसको कैसे लिखा है इन्होंने, कैसे, CNO, बेटा ध्यान दो, DME और N। अगर ध्यान दो, शुरू के 3 को कैसे किया है इन्होंने, पहला लेटर ऐसे ही छोड़ दिया, बाद के 2 को चेंज किया, फिर लेटर ऐसे ही छोड़ दिया, बाद के 2 को चेंज किया, फिर ऐसे ही कर दिया। मतलब एक लेटर एज इट इज, फिर 2 को इंटरचेंज, एक लेटर एज इट इज, फिर 2 को इंटरचेंज। समझ रहे हो कितने तरह के पैटर्न बन सक रहे हैं। तो उसको क्या लिख रहे हैं वो, CNO, सॉरी ये तो वही लिख रहे थे। सवाल क्या है, टीचर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो टीचर देखिए कैसे होगा, सवाल ने पूछा टीचर, TEACHER। तो टीचर को आप कैसे लिखेंगे, पहला लेटर एज इट इज क्या आ जाएगा, T, दूसरे को चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, AE, फिर तीसरा लेटर एज इट इज, ठीक है, फिर ये लेटर चेंज होगा, क्या आ जाएगा, EH, उसके बाद R एज इट इज। तो TAE कहीं दिख रहा है, TAE 3 जगह दिख रहा है, CHE ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, TAECHER ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ए है क्या, TAEC, सॉरी 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 सॉरी, ये भी नहीं है, ए है, TAECEHR। डन है, यहां तक बात समझ में आ रही है, पक्की बात। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इन अ सर्टेन कोड दिसंबर DECEMBER दिसंबर is written as ERMBCEDE। देख रहा है, इसका पैटर्न समझिए, इसका पैटर्न बिल्कुल शार्प माइंड रखना है। ध्यान रखो, ये जो लास्ट में जो DE आ रहा है वो शुरू का दो लेटर है, उसके बाद जो CE है वो ये रहा, उसके बाद जो MB है वो ये रहा, यानी 2 लेटर का पेयर ले रहा है। और ER जो है वो ये रहा, यानी 2 लेटर कर रहा है बट रिवर्स से कर रहा। तो हमसे किसका कोड मांगा है, तो बताइए विच वर्ड विल बी रिटन एज, कौन सा वर्ड ऐसा लिखा जाएगा, ERMBVENO। तो 2 लेटर पीछे से शुरू करना है, यानी NO, फिर VE, नवंबर होगा ये तो, है ना, फिर क्या हो जाएगा MB, और लास्ट में क्या आ जाएगा ER। आई हुए सवाल बहुत इजी है, नवंबर आ गया, डन। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड फायर, क्या, FIRE, फायर को क्या लिख रहे हैं, QHOE लिख रहे हैं। मूव को, MOVE को क्या लिख रहे हैं, ZMWE। तो बताइए सेम रूल को फॉलो करते हुए हम ओवर को क्या लिखेंगे, ओवर को, OVER, ओवर को क्या लिखेंगे। तो जरा चेक करते हैं बेटा, इसमें F कितने नंबर पे आता है बेटा। अच्छा वैसे इसमें आपको लगता है कि कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखो, O को कोड में क्या बोला गया, M बोला गया, V को कोड में क्या बोला गया, W बोला गया है,
ई को दोनों कोड में देखो सेम रखा गया है और आर को क्या बोला गया है, ओ बोला गया है। तो MWEO, MWEO ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड स्टोप, STOVE स्टोप को क्या बोला गया है, FNBLK। तो हाउ विल वी वोट्स बी रिटन एज, वोट को क्या, अब इसमें कोडिंग की जरूरत पड़ सकती है। किसको पूछ रहा है, वोट्स, VOTES, वोट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो जरा, एस कितने नंबर पे आता है बेटा, 19, और ये कितने नंबर पे आता है, एफ कितने पे आता है, 6, टी कितने पे, और एन कितने पे, 14। ठीक है, आगे बताइए, ओ कितने पे, 15, बी कितने पे, 2, एल कितना 12, वी कितना, हाँ 22, और के कितने पे, 11। क्या कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आपको, क्या है। अच्छा इसमें ना नंबरिंग का गेम नहीं है, ये स्टोव को ही सेम स्पेलिंग VOTAC कर रखा है ना, स्टोव को VTAC कर रखा। तो इसका मतलब ये है कि V का कोड बनाया है L, O का कोड है B, है ना, सेम वही लेटर है ना, इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था। क्योंकि अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये 13 माइनस होगा, फिर इधर 6 माइनस होगा, फिर इधर कितना 13 माइनस होगा, फिर इधर कितना 10 माइनस होगा, तो पैटर्न नहीं बना। तो फिर हमने देखा कि स्टोव की जो स्पेलिंग है उसी स्पेलिंग को ये मर्ज किया हुआ है ना। तो V का कोड क्या है L, O का कोड क्या है B, T का कोड क्या है N, E का कोड क्या है K, और S का कोड क्या है F। तो LBNKF, LB से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये हो जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है। पता नहीं कितने तरह के कोड बन सकते हैं इसमें। अभी क्या कहता है, पेरेंट्स, पेरेंट्स को PARENT, पेरेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, BDFGJ और K। अब आपको साफ दिख रहा है इसमें क्या, P कितने नंबर पे, और ये भी सीधा फिर एक और कहता है चिल्ड्रन के बारे में, कहता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को कैसे लिख के बताया जा रहा है, MOXQUFG और J। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पे सबके अपने अपने कुछ ना कुछ कोड बन गए हैं, सबके अपने अपने क्या बन गए हैं, यहां पे कोड बन गए, ध्यान से देखते जाओ। तो हमसे क्या पूछ रहा है, किसका मतलब पूछ रहा है, रीप्रिंट का मतलब पूछ रहा है ना, रीप्रिंट, REPRINT, रीप्रिंट। तो R का कोड है इसमें कुछ, R के जगह क्या आ रहा है F, E का कोड क्या है बेटा G, P का कोड क्या है B, R का फिर क्या है F, I का कोड क्या है X, N का कोड क्या है J, और T का कोड क्या है, T का K। देखो ये वर्ड कहीं मिल रहा है, FGB शुरू के 3 में मिल रहा है, FX मिल गया, फिर J और K पहले वाले में ही है बेटा। ये क्लियर है बात। जब आपको 2 वर्ड के कोड दे रखे हो समझ लो उन्हीं के अंदर ही वर्डिंग से मिसमैच चल रहा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्या है, इन अ कोड लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन एज दिस, ऑपरेशन इज रिटन एज दिस, सेपरेशन कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें हमें कोई नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सेम उसी पैटर्न से बात बन जाएगी। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लिखा है, और ऑपरेशन OPERATION, ऑपरेशन, इसको क्या लिखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन को लिखा गया है यहाँ पे CBDWLQ अगेन W, फिर Y, फिर ये Q, फिर ये C और ये L। ये हर चीज का अपना क्या है, एक कोड है। आ रही बात समझ में, है ना। ऑपरेशन को क्या लिखा गया है, ऑपरेशन को CXFBWYQCL, ये सब अपना क्या है, एक एक कोड है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो सेपरेशन कैसे लिखा जाएगा, सेपरेशन SEPERATION, सेपरेशन कैसे लिखा जाएगा। और ध्यान रखना आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड में है, यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको रफ एवर सब लिखना पड़ेगा। ये अगर क्वेश्चन पेपर में होता, आपको
पेज वाला क्वेश्चन पेपर मिलता, पेन पेंसिल मोड होता, तो आप वहीं पे आप लिख लेते, तो थोड़ा टाइम वेस्ट तो उसको कॉपी करने में भी होगा, है ना। तो बेटर है कि अब कॉपी कर लेना, वरना क्या आप उसमें ढूंढते रहोगे कि अरे यहाँ पे जी ए का कोड क्या है, यहाँ से मैच करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ 1 मिनट में हो जाएगा। एस का कोड क्या है, जे, शुरुआत जे से कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है ना। ई का कोड, ई कहीं पे, ई का कोड क्या है, एफ, जे, ई जे के बाद एफ कहीं पे आ रहा है, दोनों में जे के बाद एफ आ रहा है। पी का कोड क्या है बेटा, पी का कोड क्या है, एक्स, जे एफ एक्स, जे एफ क्यू, जे एफ एक्स, यही वाला हो जाएगा तीसरा वाला। आगे करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। बात समझ में आ रही है, कितना मतलब कर सकते हैं आप। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला क्या है बेटा, इफ द लेटर, इफ द लेटर क्या, प्रभा, पी आर ए बी ए, प्रभा को क्या लिख रहे हैं, 27595, मतलब यहां पे आपको साफ दिख रहा है ए 2 बार रिपीट हो रहा, तो ए का कोड क्या है 5, है ना, पी का कोड 2, आर का कोड 7, तो ये अपने हिसाब से कोई कोड बना के रखा है। और ये तिलक, THILAK, अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसका कोड क्या है 36845 है ना। इसमें कोई वर्ड है जो रिपीट हो रहा हो, ए है, इसमें और कोई वर्ड है जो रिपीट हो रहा हो, 5 का ए है और कुछ तो नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। तो हमसे क्या कहता है, भारती, BHARATI, बी का कोड क्या है बेटा 9, एच का कोड क्या है 6, ए का कोड क्या है बेटा 5, तो 965, 965 कहीं दिख रहा है, 965 3 जगह, ये वाला ऑप्शन पक्का नहीं है। आर का कोड क्या है, आर का है 7, 9657, 9657 सब में है, ठीक है। ए का कोड क्या है अगेन 965, सॉरी ओहो देखने में गलती हो गई, 965 इसमें दिख रहा है मुझे 965, बाकी 956 है ना, 956 है। समझ बात आ रही है, पैटर्न क्लियर हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, असल में बोर्ड बड़ा है ना, तो और ऐसे देखने में मिस हो जाता, पेपर छोटे में आपको दिखेगा तो इजी रहेगा। आगे क्या है, नोएडा, किसी सर्टेन कोड में नोएडा, NOIDA, नोएडा को क्या लिखा है 39658 लिखा है, ठीक है। तो इंडिया क्या होगा, INDIA, इंडिया क्या होगा, आई का कोड क्या है 6, एन का कोड क्या है 3, डी का कोड 5, आई का अगेन 6 और ए का कोड कितना है 8, है ना, 63568, 63568, है ना, इजी है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, फिर क्या कहता है, फ्लेयर, सेम उसी तरीके से चल रहा है अब तो, ये FLARE, है ना। फ्लेयर का कोड क्या है, कहता है 21 15 26 9 और 22, सबके कोड अपने क्लियर है। तो ब्रीफ का वो आपको बताना है, ब्रीफ का कोड BR, एक सेकेंड, ये कुछ पैटर्न वाइज है, BREIF, इसमें सारे वर्ड नहीं है, इसमें कहीं पे बी नहीं है, बी का कोड दिख रहा है कहीं पे, बी का कोड नहीं दिख रहा, आर है, ई है, आई भी नहीं है और एफ है ना। तो जो जो दिख रहा है वो कर लेते हैं जरा। आर का कोड क्या है 9, तो सेकंड नंबर पे 9, ई का कोड क्या है 22, आई नहीं, एफ का कोड कितना है 21, लास्ट में 21 किस में आ रहा है, इस वाले में, उसी में देखो 22 9, ऑप्शन यही वाला होगा, है ना। हालांकि पता है ये क्या है, ये तो शॉर्टकट तरीके से लॉजिक लगा लिया आपने, वरना ये कोड मालूम है क्या, आपने वो पढ़ा है ना कि ये ए कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, ये लास्ट का कोड दे रखा है, पीछे से लास्ट क्या है 26, है ना। एफ कितने नंबर पे आता है, छठे नंबर पे, पीछे से छठा नंबर क्या है 21, है ना। तो इसका कोड क्या है, बी पीछे से दूसरा नंबर क्या होगा, है 25 होगा, देखो इसी में 25 दे रखा है। आई 9 नंबर पे आता है, पीछे से 9वां नंबर क्या होगा 18 होगा, तो आई का कोड क्या हो जाएगा 18। मैंने उस पैटर्न पे गया ही नहीं, मेरे को 3 लेटर इसमें मैच कर रहे थे, 3 लेटर का कोड देखा, उसी पोजीशन पे नंबर कहां पे था, है ना। मैंने 21 लिखा था, 22 लिखा था और 9 लिखा था, मुझे दूसरे नंबर पे 9 चाहिए, तीसरे नंबर पे 22 चाहिए और लास्ट नंबर पे 21 चाहिए, मुझे इसी में मिल गया, तो मैंने पैटर्न उस पर गया ही नहीं। क्लियर हो रही ना बात, चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला क्या है, ये भी कोड उसी तरीके से LINGER, लिंगर, इसको क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6, फोर्स FORCE, फोर्स को क्या लिखा है 5 6 7 8 9, तो बताइए ये कैसे लिखा होगा, हो पाएगा ना, ये इजी है, वो तो साफ आपको दिख ही रहा है इसके अंदर, FIE
RCE। F कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। I का कोड क्या है? 2। E का कोड क्या है इसमें? 9। R का अगेन कोड क्या है? 6। C का कोड क्या है? 8। और E का कोड अगेन क्या है? 9। है ना? 5 2 9, 5 2 9 है ही नहीं ऑप्शन में, है ना? तो क्या कहलाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां तक बात समझ में आ रही है? कुछ पक्की बात आपसे हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आपसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।